आज हम क्लास 10th की मैथ समांतर श्रेणी बता रहे हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताना। 5.1 और 5.2 दोनों के कुछ थोड़ा टेलर दे रहे हैं जो कि परीक्षा पूछा जाता है। सब क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हैं अभी क्योंकि परीक्षा आगे है, इसीलिए कुछ जो मेन क्वेश्चन है उससे कुछ क्वेश्चन हम उठाए, जो कि पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा है पद निकालना। देखो पद निकाला कैसे जाता है वो ध्यान से देखना है। ये एक नंबर में जो पूछा जाता है, एक नंबर वाला में भी पूछा जाता है, और ये थोड़ा इसका बड़ा करके उसके बाद फिर 3 नंबर में भी पूछ देता है। इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम है चला। जैसे कि पहला पद निकालते हैं, पहला पद जो ना ए हो गया। दूसरा पद जैसे कि हम निकालते हैं तो ए प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद होगा ए प्लस टू डी। तीसरा पद होगा ए प्लस 2d, और चौथा पद होगा ए प्लस 3d। मतलब कि जितना, जैसे 5वां पद कहें तो ए प्लस 4d लगा देना है, 8वां पद कहे तो ए प्लस 7d लगा देना है। बस वह है। डी क्या है? तो सार्व अंतर है, उसका जो अंतर है वो डी है। जैसा कि इसमें हम दे रहे हैं सम्मा पद जैसे होगा तो इसमें कैसे दिया जाएगा? ए प्लस 99d। बस हो गया, और इसमें कोई विशेष नहीं है। इस टाइप में देखते रहना। कैमरा प्रॉब्लम है, इसमें कुछ सुधार कर देते हैं। अब ठीक हो गया, देख लो। जो भी हो, 101वां हो, 102वां हो, चाहे 150वां 60वां कुछ हो, 160वें पद होगा तो क्या होगा? ए प्लस 159d। बात खत्म। इतना ही है। अब उसमें क्वेश्चन हम कुछ लाए हुए हैं, बुक नहीं है मेरे पास अभी, तो क्वेश्चन लाए हुए हैं, उसी का थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। जैसे एपी का प्रथम पद एवं सर्वांतर, यानी कि एपी का प्रथम पद जो पहला होता है वही होता है, और सर्वांतर कैसे निकाला जाता है वो अभी देखो। एपी के प्रथम पद में सर्वांतर हम अभी सिखा रहे हैं। एपी का प्रथम पद और सर्वांतर देखो कैसे। ये हम एग्जाम्पल एगो लिए हैं जो कि इसी से हम बताएंगे। और जो किताब में है 5.1 में ई जो हम बता देते हैं, बस इतना से ज़्यादा नहीं है। कोनो क्वेश्चन उठाकर बना लेना, बस इसी टाइप में बनता है पूरा चैप्टर 5.1 का। और 5.2 है, 5.2 का भी है। ओहो, लाइन कट गया ये। आ गया। देखो, इसको A1 A2 A3 हम इसको मान लेते हैं। तो इसको मानने में यही होता है, इस तरह में नहीं माना जाता है, लेकिन हम मान लिए हैं समझाने के लिए, क्योंकि हम A2 माइनस A1 करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम मान लिए हैं इसको। तो जैसे कि पहला पद हम जैसे निकालते हैं, सर्वांतर का पहला हम निकालते हैं जैसे, तो देखो पहला पद भी यहाँ नहीं लिखा जाता है, लेकिन समझाने के लिए हम पहला पद लिखे हैं। पहला पद ए हो जाता है। पहला पद इसीलिए दिए हैं क्योंकि समझ में आए, क्योंकि इसमें इस जगह होना चाहिए सार्वअंतर है, तो पहला देने का वही कारण है कि बच्चे को पहले समझ में आए, उसके बाद सार्वअंतर हम बता देते हैं। ये भी हम सार्वअंतर निकाल रहे हैं।
अब देखो सब में समान अंतर अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर सब में समान अंतर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत। तो इसका मतलब है कि गलत है, एपी का समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे उसमें निकला कितना 4 निकला, इसमें कितना -2 निकला, और A4 - A3 जैसे कि हम निकाल रहे हैं। ओहो सॉरी गलती हो गया, चला। तो ये होगा -2। जिस तरह हम ऊपर हम निकाले हैं उसी तरह हम नीचे निकाल लेते हैं। एक बार एक टाइप को समझ जाएगा बस, अपने फिर बना लेंगे। यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद यहाँ नहीं लिखना था, लेकिन हम लिख दिए समझने के लिए। यहाँ सार्वअंतर लिखाएगा, क्योंकि सार्वअंतर हुआ पूछ रहा है, तो इसीलिए सार्वअंतर लिखाएगा। यानी कि यहाँ भी -2 आया, वहाँ भी आया, दूसरा और तीसरा में भी आ गया वही। इसीलिए यह एपी का समांतर श्रेणी सर्वांतर है। यह एपी का क्या है? सर्वांतर है। क्योंकि देखो पहला में सर्वांतर उतना ही आया, दूसरा में सर्वांतर उतना ही आया, तीसरा में सर्वांतर उतना ही आया, इसीलिए यह एपी का सर्वांतर है। पहला पद भी इसका क्या है? पहला पद इसका हो गया ए किसको कहते हैं? तो ए दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन में 3, A1 A2 A3 है, तो वहाँ 3 दिया हुआ। बात समझ में आया? इसी टाइप में फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देकर हम बता रहे हैं। ओह, कैमरा प्रॉब्लम हो गया, चला ना। सेम उसी प्रोसेस में है, उसी तरह पहला दूसरा तीसरा लिख लेना है सब। पहला निकल गया मेरा 4, दूसरा निकल रहा है A3 - A2, फिर निकाल रहे हैं। जिस तरह पहले निकालने हैं उसी तरह हम फिर दूसरा निकाल रहे हैं। ओहो, कैमरा प्रॉब्लम बार बार हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले दे रहे हैं। एपी के सर्वांतर एवं 3 और पद तक आगे देखो। पहले तो हम सर्वांतर निकालना सिखा दिए। सर्वांतर यानी कि A2 - A1 होता है, वही सर्वांतर है। और इसमें है कि मतलब कि सर्वांतर, अगर सर्वांतर है, एपी का सर्वांतर है, तो इसके अगले 3 पद निकालने के लिए कहता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है।
पहले ये सर्वांतर जो है, पहले सर्वांतर चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम अगले 3 पद तक निकालें। अगर सर्वांतर है तब, और नहीं है तो नहीं निकालेंगे। जिससे कि फिर हम उसी प्रकार सर्वांतर निकाल रहे हैं। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 4 माइनस 2 गया, 2 हो गया। A3 माइनस A2 फिर हम निकाल रहे हैं, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाता है, 4। अब देखो वहाँ आया 2, यहाँ आया 4, तो ये तो होगा नहीं, लेकिन तीसरा भी निकाल कर हम चेक कर लेते हैं। क्या सर्वांतर है? क्योंकि देखो सर्वांतर नहीं है, क्योंकि सबका अंतर अलग अलग, एक आ रहा है 2, एक 4, एक 8। यह सर्वांतर नहीं है एपी का। यह एपी का सर्वांतर नहीं है। फिर उसी टाइप में फिर अगला क्वेश्चन हम लिखे हैं। जिस प्रकार इससे पहला क्वेश्चन बनाए थे, सेम उसी प्रकार सर्वांतर हम निकाल लेते हैं। इसका पहला का आया 1/2, दूसरा का कितना आ रहा है, सो अभी चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2 में देखो, इसमें भिन्न को जो घटाव भी निकालना पड़ता है, भिन्न को जोड़ भी निकालना पड़ता है, ये सब तो सीखा होगा। इसका भी अंतर आ गया 1/2, इसका मतलब है कि तीसरा भी आने की संभावनाएं बन रही है। उसी प्रकार इसमें क्या है, इसमें देख लेना है A4 कितना है, A2 कितना है, A3 कितना है देकर, और भिन्न का जोड़ भिन्न घटाव आ गया, भिन्न घटाव में कितना आ गया। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, नहीं है, नहीं हुआ। इसका मतलब है यह एपी का सर्वांतर नहीं है। जब सर्वांतर नहीं है तो इसका पद भी नहीं निकलेगा, अगला 3 पद, इसका पद भी नहीं निकलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फिर उसी प्रकार जिस प्रकार की हम पहले किए थे, सर्वांतर निकाले थे, उसी प्रकार हम सर्वांतर निकाल रहे हैं। भिन्न घटाव निकाल लेते हैं। ये कितना आया, 4/3। फिर दूसरा का अंतर निकाल कर देखते हैं, सर्वांतर।
दो को निकल गया। अब तीसरा निकाल कर देखते हैं क्या सही है कि नहीं है सर्वांतर। तीसरा में क्या होगा, A4/A3 माइनस A3। ओहो क्वेश्चन गलती हो गया था, 3 है चला, 13 नहीं है, 3 है, 3 है 13 नहीं है चला। इसमें देखो, इसमें तीनों में सर्वांतर बराबर हुआ तो यह इसका तो होना चाहिए नहीं है ही, यह AP का सर्वांतर है। अतः इसका अगला 3 पद होगा। अब हम 3 पद निकालते हैं अगला इसका। अब 3 पद निकालने के लिए तो जो हम बताए हुए थे, इसका पहले पद गिन लेते हैं, कितना पद था पहले से और कितना आगे हमारा निकालना है। क्वेश्चन ही लिख लेते हैं जो कि आगे फिर दिक्कत ना हो। सर्वांतर कितना आया था सो देख रहे हैं। पद निकालने के लिए तो पहले क्वेश्चन में ही बता दिए थे, तो पद कैसे निकाला जाता है। पाँचवा छठा और सातवां पद निकालने के लिए तो चौथा जैसे पाँचवा निकालते हैं तो हम बताए थे एक कम करके तो A+4D कर देना है। तो चौथा पद पाँचवा पद कितना निकल गया, 17/3 निकल गया। उसके बाद छठा पद निकालने के लिए फिर इसको हम क्या लिखेंगे, तो A+5D। छठा पद निकालने के लिए A+5D लगाएंगे। इसका भी निकल गया 25/3। अब सातवां पद लास्ट वाला पद हम निकाल लेते हैं। सात तक 4 तक दिया हुआ था और 3 और निकालना था, तो 7 तक निकाल लेते हैं वही प्रोसेस से। 3 दूना 6 हो गया, काट दिए हैं। 1/3 + 4 दूना 8, भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। कहीं गलती हुआ है चेला, क्योंकि दोनों 25-25 नहीं होगा। यही ओहो 1/3 था। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 + 20 21/3 हो जाए। हाँ ये ठीक, गलती हो गया था से चला।
ये भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप में पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप को थोड़ा ध्यान से ए दे देगा, डी दे देगा, दे देगा और कहेगा सातवां आठवां और नौवां कोनो पद कह देगा निकालने के लिए, तो इसी टाइप में निकालना है। ठीक है। अब जैसे कि देखो 5.2 का हम एक विशेष जो है हम वो बता रहे हैं। अच्छा है, ये भी अच्छा नहीं कहो, अच्छों का अच्छा कहो, क्योंकि इस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन 1 नंबर का। एक नंबर का तो पूछबे करता है और 2 या 3 नंबर का भी पूछता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है से देखो, a प्लस n-1 अगुने डी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका भी हम 2-3 वो एग्जांपल दे देते हैं। देखो ये जितना है हम उसको पहले लिख लिए, उसके बाद an बराबर हम लिखते हैं चला, यहाँ होगा an बराबर, यहाँ होगा an बराबर होगा, यहाँ an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका निकल गया आंसर, VVI है। इसको 1-2 बार लिख लेना है, बना लेना है। इसका फॉर्मूला भूलना नहीं, फॉर्मूला भी दे देता है 1 नंबर में, कौन सा फॉर्मूला सही है। दूसरा क्वेश्चन का भी हम इसी टाइप में कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, n बराबर फिर सूत्र हम लिख लिए हैं, और फिर इस सूत्र को पर हम सब वहाँ जो मान लिखे हैं वो मान को बैठा देंगे। कभी देखो डी पूछेगा, कभी ए पूछेगा, कभी एन पूछेगा, कभी एन पूछेगा। कोई ना कोई 4 गो मान में से एक मान दिया रहती, सॉरी एक मान नहीं दिया रहेगा, 3 मान दिया रहेगा। जो 3 मान में से एक मान पूछता है। वही मान बैठाए और मान को सिर्फ हल किए। सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम होगा। बस इसका आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन नहीं अभी बताएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में बता देंगे। ओके, सेम इसी तरह का है।